हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फ्लाइंग हाई लेसन के प्रश्न उत्तर कराऊंगी। इसका लेसन मैंने पढ़ के चिड़ियों के बारे में बताया था, कैसे चिड़ियों के अलग अलग बीक्स होते हैं, सबके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं, किसी के पंख अलग होते हैं, किसी के क्लॉज जो होते हैं वो अलग होते हैं, फिर पंजा यानी कि, और जो जिस तरह से अपने पंजों को, चोंच को काम में लाता है, उसी तरह की उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, पहचान होती है। ये सारे आप लोगों ने देख लिया था। अभी हम लोग प्रश्नोत्तर देखते हैं। फ्लाइंग हाई लेसन 8 क्लास 3 एनसीईआरटी बुक की है ये। इसमें ज्यादातर प्रश्न अपने ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स अपने आस पड़ोस, अपने एनवायरनमेंट को, अपने सराउंडिंग्स को अच्छे से जानकर देखकर दीजिएगा। Which of the birds mentioned in the lesson have you seen? इस लेसन में जो भी बर्ड्स के बारे में हमने पढ़े हैं, उनमें से किस किस को आपने देखा है? तो उनमें से जो भी बर्ड्स आपने देखे हैं उनके नाम लिखिएगा। किसी क्रो बहुत ही कॉमन होता है, सब जगह दिख जाता है। अभी पीकॉक हमारे यहाँ पे जैसे हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन तुम में से ही कोई होगा कि जिसने देखा होगा। उसी तरह से इसको खुद से लिखिएगा। नेक्स्ट जो है, मैं प्रश्न पढ़ के बता देती हूँ, लेकिन आप लोगों को खुद से ही सारे प्रश्नों के उत्तर करने हैं। नाउ गो आउटसाइड एंड लुक फॉर बर्ड्स ऑन ट्रीज। आपको कहा गया है कि बाहर जाकर पेड़ों पर, इन वाटर पानी पर, ऑन द ग्राउंड जमीन में, इन एंड अराउंड बुशेस झाड़ियों के बाहर या अंदर, जितने भी जगह है आपके घर के पास, आपको वहां जाके देखने हैं कि आपको किस किस तरह के बर्ड्स दिखते हैं और उनके नाम लिखने हैं। आप लोगों के आस पड़ोस को खुद देखते हुए लिखिएगा। In the table, write the names of birds and tick the place where you saw them. If you do not know the names of any bird, then write how you would know it. एक टेबल दी गई है नीचे, उसमें आपको एनिमल, बर्ड का नाम लिखना है, और दूसरे कॉलम में दिया है इन वाटर, ऑन द ट्री, ऑन द ग्राउंड, इन द हाउस, फ्लाइंग। किस अवस्था में आपने उस बर्ड को देखा था, यह टिक करने हैं। जैसे कि मैं पहला बताती हूँ, जैसे कि क्रो, CROW, क्रो आप सभी को दिखता ही होगा। क्रो हमको कहाँ दिखता है? ऑन द ट्रीज। तो इसमें आपको टिक करने हैं। देन जैसे कि हमें दिखता है क्रेन, CRANE, क्रेन। बच्चों, इस पेन से लिखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। CRANE। जो क्रेन है हमें कहाँ दिखता है? बगुला जो है हमें अपने पीछे गार्डन में जो है नीचे ग्राउंड में ही दिखता है। फिर हो गया जैसे कि, और कौन से दिखते हैं? पैरट, तोता। पैरट हमें कहाँ दिखता है? कभी तो केज में दिखता है, और वैसे तो पेड़ में ही हमें दिखता है। जब PARROT, पैरट ज्यादातर हमें पेड़ में दिखते हैं। किसी के घर में अगर होता है तो दिखते तो है इन द हाउस, लेकिन वैसे हमें पेड़ में, जैसे कि मक्का की खेती होती है तो वहां दिख जाते हैं। ईगल बच्चों हमें पास से नहीं दिखता है, ईगल हमें उड़ता हुआ ही दिखता है, बहुत ऊपर।
आजकल तो बहुत कम भी दिखते हैं, हमारे यहाँ पे तो दिखते ही नहीं ईगल। फिर भी कभी अगर दिखा भी है तो हमें उड़ते हुए ही दिखे हैं। और फिर पिजन, पिजन हमें किसी के घर में दिख जाते हैं। आप लोगों को अलग किसी को अगर पीकॉक दिखते हैं तो उस तरह के बर्ड्स लिखिएगा, क्योंकि मुझे दिखते नहीं है पीकॉक वगैरह, तो हमने जो दिखता है वही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Have you ever noticed that different birds have different types of beaks? Beaks यानी कि ये जो चोंच है हर चिड़ियों की अलग अलग होती है। क्यों बच्चों? क्योंकि उनकी खान पान रहन सहन अलग होती है, इसीलिए उनकी beaks भी अलग होती है। Even below are pictures of beaks of birds. Look at them carefully. Identify the birds and write their names. ये जो है तोता है, क्योंकि तोते को हरी मिर्च और कैरेट्स वगैरह खाना पसंद है, वो उनकी बीक ऐसी है। और कौवा जो है उनका चोंच लंबा है, पीकॉक का चोंच इस तरह का है। ओके, अलग अलग होता है सबका बीक। हमें बीक्स देख के भी पता चलता है कि उनका खाने का कैसा स्वभाव होगा। ईगल, देखो ईगल की चोंच कितनी नुकीली है, क्योंकि वह जो मांस है उसको चीरती है, इस नोक से दबा के उसको चीरती है अपने क्लॉज के द्वारा, अपने पंजों के द्वारा। ये है क्रेन। क्रेन जो है वो मछली निगल जाती है अपने चोंच से पकड़ के, इसीलिए इसका ऐसा है। In the blank space, draw a picture of the beak of some other bird. आपके घर में अगर बतख है तो बतख के बना सकते हैं, और हैन है तो हैन के बना सकते हैं। जो भी बर्ड आपने अच्छे से बिल्कुल पास से देखी होंगी उस बर्ड का यहाँ पे बीक बनाइए। In the blank space, draw a picture of the beak of some other bird. Color it and write its name. ठीक है बच्चों? Just a bird. Just as birds have different types of beaks, they also eat different types of food. हाँ, मैंने जो बताया था कि बर्ड्स के अलग अलग टाइप की जो बीक है, क्योंकि वह उनका खान पान भी अलग अलग टाइप का है। While some eat fruits जैसे कि पैरट, some eat seeds जैसे कि मुर्गी सीड्स खाती है, some eat eggs, while others eat fish. कुछ तो फिश खाते हैं। मैच द बर्ड्स विद देयर फूड। यहाँ पे बर्ड्स कुछ दिए गए हैं। पहला जो है वल्चर, देन ईगल, देन टेलर बर्ड, देन पैरट, देन पिजन। और यहाँ फूड्स दिए गए हैं। ग्रीन चिली, ये डेड बर्ड, ये कुछ अंडे, ये एक चूहा, ये कुछ कीट पतंग। तो बच्चों आप लोगों को इसमें मैच कराना है। मैं भी मैच करा के नहीं दिखाऊंगी आपको, इससे जाते हुए जहां भी ब्लॉक मिलेगा वहां ब्लॉक को दूर से जाते हुए आपको मैच करने हैं। जैसे कि वल्चर जो है वो मरा हुआ चिड़िया खाएगा, तो हमें चिड़िया तक पहुंचना है। एक तो मैं करके बता रही हूँ, लेकिन दूसरे आपको बुक्स में खुद करने हैं। ईगल जो है वो चूहा को खाएगा। ईगल क्या है कि जिंदा ही चूहा को पकड़ लेगा और ऊपर उड़ के चला जाएगा, तो वह चूहा को खाएगा। फिर टेलर बर्ड जो है जितने भी पेड़ के तनों में कीट होते हैं उसे खाएगा। और तोता यानी कि पैरट जो है ग्रीन चिल्ली खाएगा। और पिजन जो है वो दाना चुगेगा। ये रहे दाने। Have you ever noticed that birds fly and walk in different ways? कभी आपने नोटिस किया है कि हर चिड़िया जो है अलग अलग टाइप से उड़ता है और उनका चलने का ढंग भी अलग अलग होता है। Their neck movements also differ. वो लोग अपने गले को जो मूव करते हैं वह भी अलग होता है। The myna moves her neck
बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क। जो माइनर वर्ड होता है वह एक जर्क के साथ थोड़ा सा सर को हिलाते हुए बैक एंड फोर्थ करता है। बैक पूरा बैक तक घूम जाता है और फिर आगे तक आता है, फिर दूसरी तरफ भी बैक तक घूमता है, फिर वापस आगे को आता है। The owl can rotate its neck backwards to a large extent। और जो owl है वह बहुत हद तक, ज्यादा हद तक पीछे की ओर मुड़ सकता है। Can you move your neck like the owl? क्या हम भी owl के जैसे अपना नेक मूव कर सकते हैं? नहीं बच्चों, हम owl के जैसे अपना नेक मूव नहीं कर सकते हैं। हम तो सिर्फ टू एंड फ्रो ऐसे साइड टू साइड ही देख सकते हैं। Okay, next there are some birds which can imitate our voice। कुछ birds होते हैं जो कि हमारे voice को भी imitate ins नकल कर सकते हैं। Do you know the name of any such bird? आपको किसी भी ऐसी चिड़िया के नाम पता है जो कि हमारे voice को imitate करते हो? Draw its picture in your notebook, color it and write its name। हाँ, हमें पता है पैरट जो है वो जब हम लोग पालते हैं घर में तो वह हमारी तरह ही बोली सीख जाता है। तो आपको एक पैरट बनाने हैं, उसको कलर करना है अपने नोटबुक में और उसका नाम लिखना है। उसके साथ ही माइना बर्ड जो है वह भी बातें कर सकता है। Okay, go outside and watch how birds walk and move their necks। आप थोड़ा बाहर निकल के बर्ड्स को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए अच्छे से कि कैसे बर्ड्स जो हैं, कोई तो होता है कि हॉप करते हुए मतलब कि कूदता हुआ चलता है, लेकिन कोई तो है दोनों टांगों से आराम से चल सकता है। इसी तरह से सबके चाल अलग होती है, तो आप लोग थोड़ा बाहर जाके देखिए। Look at their feathers and listen to the sounds made by them। उनकी जो फेदर्स है, पंख है, वह भी देखिए और उनका जो साउंड निकलता है वह भी सुनिए। कॉपी द साउंड्स मेड बाय एनी 3 बर्ड्स। कोई 3 चिड़ियों का साउंड भी आप कॉपी कीजिए। कॉपी देयर नेक मूवमेंट्स टू। वो अपनी नेक को कैसे घुमाती है वह भी देखिए। Ask your friends to guess which birds you copied। और फिर आप अपने फ्रेंड्स को पूछिए कि आपने कौन से बर्ड को कॉपी किया है। देखते हैं आपका फ्रेंड बता पाता है कि नहीं। बहुत मजेदार होगा, आप जरूर कीजिएगा। The feathers of birds are of different colors, shapes and sizes। Okay बच्चों, कुछ तो बर्ड होते हैं जो कि हम लोग पालते हैं, अगर आपके घर में नहीं भी होगा तो भी आस पड़ोस में आपको मिल जाएंगे, जैसे कि पिजन या फिर डक और हैन। तो वैसे बर्ड्स को आप जाके अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। Their feathers help them to fly, keep them warm too। उनके जो feathers होते हैं, पंख होते हैं ना, वे उन्हें गर्म रखते हैं और उन्हें उड़ने में सहायता करती है। From time to time birds lose their old feathers and new ones grow in their place। हमें कभी कभी पंख पड़े हुए मिलते हैं क्योंकि वे अपने पुराने पंख को निकाल के नए पंख उगते हैं उसके जगह, पुराने की जगह। ठीक है। You must have often seen feathers of birds lying around। इसीलिए हमें यहाँ वहां पड़े हुए मिल जाते हैं बर्ड्स के पंख। Collect feathers which you find lying around। ऐसे कुछ feathers आप लोग कलेक्ट कीजिएगा। Study their shape, size, color and discuss about it। उसका शेप देखिएगा, उसका साइज देखिएगा, कलर देखिएगा, हर चीज को आप अच्छे से देख के उसके बारे में डिस्कस कीजिएगा। जैसे आपको अगर डक का कोई पंख मिलता है तो वो बहुत ही छोटा होगा, उसका कलर उस डक का जैसा होगा वैसा होगा, है ना बच्चों। उसी तरह से आपको किसी को मोर के पंख मिल जाएंगे तो देखिएगा दूसरे जो पिजन के पंख है वो कितने ग्रे कलर के और कितने छोटे होते हैं, लेकिन मोर के पंख जो है वो बहुत ही लंबे होंगे। इस तरह से अलग अलग आपको मिलेंगे। Make the picture of a bird in your notebook and paste the feathers on it। Write its name। ऐसे ही एक पिक्चर को बना के उसके फेदर्स को उसमें पेस्ट करके उसका नाम लिखिएगा।
Next, other than birds, which are the other animals that can fly? चिड़ियों के अलावा और कौन कौन सा एनिमल जो कि उड़ सकता है? हाँ बच्चों, तो उड़ तो कुछ वो भी सकते हैं ना, जैसे कि तितलियां हो गई, तितलियां उड़ सकती है। फिर बैट जो है चमगादड़, वह जो है क्योंकि वह अंडा नहीं ले करता है बल्कि बच्चा जनता है, इसलिए वो बर्ड नहीं बल्कि मैमल होता है। तो बैट जो है वह उड़ सकता है जबकि वो बर्ड नहीं है। बीटल ड्रैगन फ्लाई जो होता है वह भी उड़ सकता है। फिर हनी बी मधुमक्खी, वह भी उड़ सकता है। हाउस फ्लाई दैट मीन्स मक्खी, और बटरफ्लाई दैट मीन्स तितली। इसके अलावा भी आपको बहुत ऐसे मिल जाएंगे जो वो बर्ड तो नहीं है लेकिन वह उड़ सकते हैं। If you could fly like a bird, where would you like to go? What else would you do? अगर आप उड़ सकते तो आपको कहाँ जाने का मन करता और आप लोग को क्या क्या करने को मन करता? तो बच्चों ये तो सबके मन पर डिपेंड करता है ना। आप अगर मैं उड़ सकती तो मैं तो बिल्कुल ईगल की तरह ऊपर आसमान में उड़ती, और हाँ शायद चूहा खाने का मन नहीं करता तो कुछ और खा लेती, मगर उड़ने को तो ईगल के जैसा ही मुझे मन करता है। इसी तरह से आप लोग अगर उड़ पाते तो आपको किस की तरह से उड़ने का मन करता वो आपको खुद से लिखना है। What would happen if birds could not fly but only walk on their feet? अगर वे उड़ नहीं पाते सिर्फ चल ही सकते तो क्या होता? आप खुद ही सोच के लिखिए बच्चों। अगर वो सिर्फ चल ही सकता तो उनको बहुत मुश्किल होती। एक तो एक जगह की खाना जब खत्म हो जाती, इतनी छोटी सी चिड़िया वह कहाँ और फिर खाना ढूंढती फिरती। अभी तो क्योंकि उड़ सकती है तो बहुत दूर तक जाकर भी अपने खाना को ढूंढ लेती है ना बच्चों। इसी तरह से आप लिखिएगा। लेट्स मेक अ कॉक। इसमें एक पेपर के कॉक बनाने को सिखाया है। मैं पेपर का कॉक बनाना नहीं सिखाऊंगी, लेकिन मैं इसको पढ़ के हिंदी में समझाऊंगी। आपको खुद से बनाना है। जो डायग्राम दिए हुए हैं इसके अनुसार एक चौकोर पेपर लेना है। इसको मैं पढ़ के बताती हूँ। टेक ए स्क्वायर पीस ऑफ पेपर, एक चौकोर पीस का पेपर लेना है। फोल्ड इट along the dotted lines as shown in the picture, और उसको इसी तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड द पेपर into half along the dotted line, फिर पेपर को हाफ कर देना है। Now fold the paper along the dotted line in the direction of the arrow, जिस तरह से एरो दिया गया है उसी तरह से आपको फोल्ड करने हैं। Fold the paper to make the beak of the cock as shown in the eye of the cock. Oh, ये beak बन गया है। Take a piece of red paper and cut it in the shape of a crest of a cock. ऊपर का जो मुकुट का भाग होता है ना, ये बनाने हैं। Paste this on the head of the cock. ये cock बन चुका है। Cut a small round circle from a black paper. Paste it to make the eye of the cock. उसको आप ब्लैक पेपर से भी कर सकते हैं आई को, नहीं तो आप एक बिंदी भी लगा सकते हैं और ये देखने में बिल्कुल ही कॉक जैसी बन चुकी है। देखिए बच्चों, आप लोग ये जरूर बनाइएगा, फिर सजा के रख दीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, इस आज के लिए फ्लाइंग हाई लेसन यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप अपने बाहर, घर के बाहर, पेड़ों में, नदियों में जरूर चिड़ियों को खोजिएगा और देखने की प्रयत्न कीजिएगा, उसको ऑब्जर्व कीजिएगा। ठीक है बच्चों, फिर धन्यवाद।